एक ही विचार बार बार आना, एक ही तरीके के विचार के द्वारा परेशान किया जाना, एक ही तरीके का विचार, एक ही तरीके की इमेज बार बार माइंड में अटकना, क्या ऐसा आपके साथ भी हो रहा है? यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या एक ही तरीके का विचार बार बार आपको आ रहा है? क्या एक ही तरीके का विचार बार बार आपको टारगेट कर रहा है? क्या एक ही तरीके की बात बार बार आपके दिमाग में आ रही है? क्या एक ही इमेज बार बार आपको टारगेट कर रही है? क्या एक ही याद में आप बार बार उलझे रहे हो? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बार बार परेशान कर रही है? बहुत हद तक तो जब हम इसके अंदर तह तक जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ओसीडी के अंतर्गत यह समस्याएं पाई जाती है, जिसमें एक ही तरीके की चीजें बार बार अटकती है। परंतु यह जरूरी नहीं है कि यह ओसीडी के अंतर्गत हो, ऐसा डिप्रेशन में भी आपके साथ हो सकता है। ज्यादातर ऐसे मैंने मामले देखे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ ओसीडी के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो मैं बातें बताऊंगा ओसीडी और डिप्रेशन के इर्द गिर्द ही बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई एक चीज को लेकर के इसके अंदर अटक जाते हैं। जैसे डिप्रेशन का बात करेंगे तो जैसे मान करके चलो कोई लड़का है या लड़की है तो वह अपने एक्स की याद में इसमें इसी तरीके से बुरी तरह डूबा रहता है, बार बार इमेज क्रिएट रहती है, बार बार उसके साथ बिताए हुए पल, और फिर वह चीजें उसको डिप्रेशन में लेकर के जाती है। एक तो होता है ना कि उससे खुशी मिलना या कुछ होना, दूसरा होता है उसको लेकर के डिमोटिवेट हो जाना, अपने आप से नाराज हो जाना, अपने आप से उदास हो जाना, ऐसा लगे रहना। तो यह जो चीज है यह परेशान करती है और अधिकतर मामलों में एक ही बात बार बार आती है, तो वह ओसीडी के अंतर्गत होती है। जैसे रिलीजियस ओसीडी में हो गया कि बार बार मन्नत मांगू, चढ़ावा चढ़ाऊं, या मैं कहीं जाऊंगा मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, पहले मेरा बाइक ठुका था। तो इस तरीके से ये चीजें ओसीडी के अंतर्गत जुड़ती है और उसी के साथ जुड़ करके फिर इसके अंदर जो सफरर होता है वह पैनिक हो जाता है, आंखों के आगे अंधेरा आना, जी मचलाना, गला सूखना, जीभ सूखना, पेट में जकड़न होना, जी मचलाना, सांसें फूलना, ये सब चीजें उसके साथ होती है। तो जब यह चीजें होती है तो वह और ज्यादा इसके अंदर विचलित हो जाता है। जब उसके साथ में यह सब होता है तो वह इसमें बुरी तरह से परेशान हो जाता है और फिर वह इससे बचने के लिए कुछ चीजें करता है, जिसको हम कंपल्शन बोलते हैं, या कंपल्शन कह लीजिए, या कुछ ऐसे अपने लिए इल्यूजन क्रिएट कर लेता है जिसके माध्यम से वह फिर उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो यह जो सब प्रॉब्लम्स है इनको आपको फाइंड आउट करना होगा कि आप कहीं ना कहीं गलती से इन चीजों से जकड़े हुए हैं। यदि आप गलती से भी इन चीजों से जकड़े हुए हैं तो सर्वप्रथम अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, और क्या यह मेरे साथ होना चाहिए? क्या यह सब मेरे साथ हो रहा है वह सही हो रहा है? यदि सही नहीं हो रहा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता, तो मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। अब मैं इसको रिजेक्ट किस तरीके से करता हूँ, इसके लिए आप अपने आप को एफर्मेशन दीजिए, अपने लिए कुछ क्राइटेरिया सेट करिए पॉजिटिविटी वाला कि मैं इस दायरे में ऐसा ऐसा करके रहूंगा जब तक मेरे साथ ये चीज होगी। ऐसा समझिए, जैसे सपोज करो कि आपको पता है कि आप मार्केट जा रहे हो और घने बादल हुए हैं, ठीक है। तो अब आपके लिए क्या है सेफ्टी कि मुझे मार्केट में टाइम लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, छाता लेकर के चला जाता हूँ, हो सकता है बरसात। इसी तरीके से आपको पता है कि आपके जीवन में चीजें अस्त व्यस्त है, तो आप कुछ समय के लिए जो इससे रिलेटेड क्राइटेरिया हम आपको परोसते हैं, डाइट प्लान, मॉर्निंग इवनिंग एफर्मेशन, जो भी चीजें बताते हैं उनको आप फॉलो कर लीजिए, इससे बाहर निकल जाओगे। यदि यह अभी तक आपके पक्ष में, आपके नियंत्रण में प्रॉब्लम चल रही है, यदि यह आपके नियंत्रण से प्रॉब्लम बाहर हो गई है, तो फिर किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करिए और जितना जल्दी हो सकता है इस समस्या को फाइंड आउट करके इसका ट्रीटमेंट करिए और इससे बाहर निकलिए और अपने जीवन में खुल करके जिए और अपने जीवन में आगे बढ़े। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।